ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, नशा आता है उर्दू बोलने में। तारिक फतेह हैं, ये इस मुल्क के लिए डेंगू या एड्स से ज़्यादा खतरनाक है। तारिक साहब खुद ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। तारिक फतेह पे हमला किया गया, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम तहजीब बेअदबी की इजाज़त नहीं देता। बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू। अब्यूज़ करना तो अब्यूज़ करना या गाली देना या किसी को उन पर हमला करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। वो किसी जलसे में शरीक करते हैं तो लोगों को उनके साथ इस तरह जो है बिहेव नहीं करना चाहिए। वहाँ जो 50 से 100 लोगों ने मुझ पे दंगा किया और मुझे घेरे में लेके पीछे से मारा, सामने से बायदे हुए किसी ने नहीं मारा। मैं कुछ वॉइस आउट करूं जो शायद मुझे पसंद ना हो या मुझे पसंद हो और लोगों को पसंद ना हो, कोई आके मुझे ऐसे सरेआम मार नहीं सकता। हमला हुआ तारिक फतेह पर, वो सही नहीं था। अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो वो सही नहीं है। तारिक फतेह हमारे बीवी बच्चों के साथ और नौजवानों के अंदर पॉपुलर है और सेल्फी ले रहा और लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फतेह है और एक बार फिर आपके सामने फतेह के फतवे के साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछले दिनों मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गलतफहमी जो मेरे जहन में थी वो दूर हो गई। मैं ये समझता था कि इस शो के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी तनकीद करता हूँ हमारे आलम दीनों पे या मौलानाओं पे, और मैं समझता था कि शायद वही मुझसे नाराज़ होंगे और जो तरक्की पसंद लिबरल सेक्युलर मुसलमान हैं उनकी सोच शायद अलग होगी। ये गलतफहमी उस वक्त मुझे दूर हुई जब पिछले दिनों मैं रेख्ता फेस्टिवल जो उर्दू लिटरेचर सपोजिटली उर्दू लिटरेचर की प्रमोशन के लिए दिल्ली में हो रहा था, मैं वहाँ गया कुछ उर्दू की किताबें ख़रीदने के लिए, और वहाँ मुझ पे जो हमला हुआ उसमें कोई मौलाना साहब नहीं थे, एक आध बेचारे थे दूर दूर, उनका हिस्सा नहीं लिया। वहाँ जो 50 से 100 लोगों ने मुझ पे दंगा किया और मुझे घेरे में लेके पीछे से मारा, सामने से बायदे हुए किसी ने नहीं मारा, हर एक ने पीछे से और सोटियों से मेरी टांगों पे, वो सब के सब सेक्युलर लिबरल प्रोफेशनल मुसलमान थे। उनमें डॉक्टर थे, लॉयर्स थे, स्कूल टीचर्स थे और अपने आप को अदीब समझने वाले राइटर्स टाइप के लोग थे। उनके जहन में जो सोच है कि तारिक फतेह का फतवा अगर ये हमारे बीवी बच्चों के साथ और नौजवानों के अंदर पॉपुलर है और सेल्फी ले रहा और लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता? जी न्यूज़ के एक लाइव टेलीविजन शो के अंदर एक मौलाना साहब ने तो सीधा मुझ पे कहा कि तुम्हारी गर्दन कटेगी, और अगर ये बात काफ़ी नहीं थी तो अब जी न्यूज़ के जो मालिक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन पे भी फतवा लग गया है। अभी ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद जब हम आएंगे तो मेहमानों से तारुफ कराएंगे आप। दिल्ली के जिस कार्यक्रम में तारिक फतेह पहुंचे, वहां कई लोग उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे। इनमें बच्चे, महिलाएं और हर उम्र के लोग शामिल थे। जाहिर है ये वही लोग थे जो जी न्यूज़ के कार्यक्रम फतेह का फतवा की वजह से तारिक फतेह को जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इसी बीच करीब 100 लोग मौके पर पहुंचे और तारिक फतेह के चारों ओर घेरा बना लिया। इस दौरान जश्न रेख्ता के आयोजकों में से कोई नहीं पहुंचा और तारिक फतेह के साथ धक्का मुक्की होती रही, उनके साथ बदसलूकी होती रही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अगर ऐसा किसी अन्य मीडिया के साथ हुआ होता तो न जाने अब तक इंडिया गेट जंतर मंतर के पास कितने तथाकथित बुद्धिजीवियों ने धरना दे दिया होता। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी कहा कि न हम डरे थे
न ही हम डरेंगे। राष्ट्र और समाज के हित में सेवा करते रहेंगे। जिसे जो कहना और करना है वो कर ले। और ये भी कि धमकी तो आतंकी हाफिज सईद जैसों ने भी दी, फिर ऐसी छोटी मोटी धमकियों से क्या डरना। फतेह का फतवा है कि बोलने की आजादी के खिलाफ मजहब को हथियार बनाने की साजिश बंद होनी चाहिए। आज जो हमारा मुद्दा है वो ये कि मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में अगर बहस नागवार गुजरती है तो उसको रोकने के लिए क्या वायलेंट होना या एकदम दंगा फसाद करना या फतवे लगाना ज़रूरी है। इसी मुद्दे पे आज बहस करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। मैं उनका पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। अंबर जैदी हैं हमारे साथ, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शी इज़ हेड ऑफ अ प्रोडक्शन कंपनी। आप बिल्कुल यूर यंग मुस्लिम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनके साथ एक और हमारे नौजवान दोस्त जनाब गुलरेज शेख साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, डेंटिस्ट हैं। मेहरबानी आपकी। मौलाना फारूक मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी गंगोही, सदर ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुजर। ज़्यादा क्या बात की आपने, मुबारक हो। आइए। और आखिर में हमारे जाने पहचाने ऑथर इंडिया के जिन्होंने एक दफ़ा अवार्ड वापस भी किया है, रहमान अब्बास साहब। मेहमानों से बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। मुझे फेस्टिवल के अंदर धक्का मारा जाता है, टेलीविज़न शो के अंदर धमकियाँ दी जाती हैं। ये ज़रा एक वीडियो क्लिप देखिए, ये जी न्यूज़ के ऊपर। फतवा से क्या तकलीफ हो रही है? फतवा तो ऐलान है, ऐलान हक है। सुन लीजिए, ये देखिए ऐलान हक है। वो खत्म हो गई वो दास्तानें जब चाकू निकाल के मार दिए जाते थे। अब दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी। वो अब के हिंदुस्तान में दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी। याद रखिए, औरंगजेब मर गया। अब सुनो, अब दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी। तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन। रहमान अब्बास साहब, आपने देखा ये क्लिप। अब इस किस्म की गुफ्तगू टीवी पे होती है, फेस्टिवल्स में जाए लोग धक्काबाजी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के लिबास बदल जाते हैं लेकिन सोच वही रहती है, और इस पर खामोशी इख्तियार हो जाती है। जो नॉर्मल आदमी बात करना चाहता है, जो अपोज करना चाहता है, वो डर जाता है कि शायद मेरे साथ भी यही ज़्यादती हो। नहीं, इस पर किसी तरह से हिंदुस्तान का कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान, समझदार मुसलमान और हिंदुस्तान का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी इस बात को देखकर खुश नहीं हो सकता। उसका दिल दुखी होगा, क्योंकि हमारी जो रिवायत है हिंदुस्तान की, वो जो मुश्तरका रिवायत है, उसमें हम इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं आपके ख़यालात को नापसंद कर सकता हूँ, आपसे शदीद इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन आपको धमकी नहीं दे सकता, आप पर किसी तरह का हमला नहीं कर सकता। अंबर, आप तो फिल्म प्रोडक्शन में हैं और एक मुसलमान फैमिली से दिल्ली में ही रहती हैं आप। एज ए यंग पर्सन आपको घुटन फील होती है कि जो बात आप कहना चाहती हैं या सुनना चाहती हैं, आप पे दबाव है कि कुफर का इल्ज़ाम लग जाएगा? वहाँ पर 100 लोग थे, 50 लोग थे जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे। उन्होंने आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उन्होंने नारेबाजी की, आप पे हमला किया, आपको असॉल्ट किया, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते थे और वो आपको वहाँ से निकालना चाहते थे। मौलाना साहब, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, बताइए आपका तासुर क्या था? आपने वो जो कलकत्ता के मौलाना हैं उनकी बात भी सुनी, रेख्ता के अंदर जो हुआ है वो उसका भी आपको पता है। आप इसको क्या वजह समझते हैं? देखिए, कोई तहरीर हो या तकरीर हो, तो अगर वो किसी के मज़हब पर अटैक कर रही है या किसी के ख़यालात से टकरा रही है, तो वो अपने ख़यालात की वजह से वो ऐसा कर सकता है और करता है। और इज़हार राय का सबको हक है, लेकिन इख्तिलाफ राय का भी हक है। नहीं है साहब, किसी को असॉल्ट करने का हक इस्लाम में दिया गया है। ये गुनाह कबीरा में से एक आता है, किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना, किसी की बेइज्जती करना। आप मेरी बात तो सुने कि अखलाक इसका नाम नहीं है कि आप किसी के भी ख़यालात से, किसी के भी जज्बात से या किसी के भी धर्म से या मज़हब से खिलवाड़ करें। आप अपने तरीक़े से आप आज़ाद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर। तो यानी हमला सही था? नहीं, फिर हमले की मैं हिमायत नहीं कर रहा। आप देखिए, ज़बान नहीं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं आप।
मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, आपका जवाब तो देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, आपसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना यासिर नदीम साहब ने आपसे कहा कि भाई आप नहीं आप मुझे इधर बात करें ना, मैं मैं कह रहा हूँ ना, बताएं तो ना। आप बात करने के लिए तैयार मैं तो आप सामने बैठे, आप सामने बैठे बात करें ना। हाँ, तो आपसे बात करें, आप इस्लाम बयान कीजिए, इस्लाम के सवालात कीजिए। आप तो इस्लाम के जो सवालात उठाते हैं उनको तरोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि इस्लाम में इजाजत है किसी को पिटाई करना? इस्लाम में कौन पीट रहा किसी को? ये मेरे साथ क्या हुआ रेखता में? ये आपके साथ जो हुआ ये आपका जाती मामला है। अच्छा मेरा आप जो है ऐसा शो चला रहे हैं, हाँ। जो दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको अखलाकन चाहिए कि उसे बंद कर दें। अरे नहीं, बिल्कुल रिफॉर्म की बात हो रही है और आप समझते हैं मजहब को बुरा ना कहें ना। तो आप तो एक मुसलमान जो हैं वो एक मुसलमान को पिटाई कर रहे हैं, धक्कम पेली कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, कह रहे हैं मुर्दाबाद, यानी उसको मौत आए, और आप समझते हैं कि ये आपकी नज़र में कोई गलत बात नहीं है जिस पे आपको निकल के कुछ बोलना चाहिए। या एक मौलाना कह रहा है कि गर्दन काट दो, तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में तो गर्दन कटने का आपने बता ही दिया था, यहाँ तो कटती नहीं किसी की। अरे यहाँ कहाँ कट रही गर्दन? आप कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं आपकी गर्दन। वो तो संविधान नहीं करने दे रहा, विधि नहीं करने दे रही आपको। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आपने जो कहा कि उर्दू राइटर्स वहां पर थे और उन्होंने, मैं जितने मेरे उर्दू अदीबों से बातें हुई हैं उन सब का ये ख्याल है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए रहमान साहब, मैं एक बात बताऊं, 4 घंटे तक एक राइटर नहीं आया। मैं एक सेकंड, मैं इससे पूछ रहा हूं कि ऑर्गेनाइजर में से एक शख्स नहीं आया। मैं ये सवाल, ये तो उस ऑर्गेनाइजेशनल टीम की वीकनेस है ना, तो वो सारे अदीब मुसलमानों का क्या लेना देना? घंटे तक साहब, 4 घंटे तक ये कौन सी बात हुई? ये तो गलती है, ये उनकी गलती है। मुझे कोई मारे इस स्टूडियो में बैठकर, वो वहां जी टीवी से कोई भी नहीं आए, तो क्या बोलेंगे आप? इनकी गलती है ना। हाँ, तो टीवी वालों की मैं तो रेखता को कह रहा हूँ, उनकी गलती है जो नहीं आए। एनीवे डॉक्टर साहब, लॉजिकल बहस जो है, आइडियाज की बहस में मौत और हमला कहां से आ जाता है? मुझे केवल 3 मिनट देना आप, प्लीज। 3 पॉइंट्स बोलने हैं मुझे इस पर, प्लीज बोलिए। पहली बात तो, जिन लोगों ने आपके वीडियोस बनाए जी, उनमें, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आतंकवादी हैं, लेकिन आईसिस वाले जो करते हैं वो क्या करते हैं कि आदमी की गर्दन पे छुरी काटते हैं, वो उसका वीडियो बना के पब्लिश करते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि ये सब कर सके, तो वो जिस प्रकार से लाते मार रहे थे या जो भी कर रहे थे, उसके वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले, 2 भेजे जी। नंबर 1। नंबर 2, हम सब बैठ के जो बात कर रहे हैं ना अभी, हम बीमार की बात कर रहे हैं, उसके लक्षणों की बात कर रहे हैं, मूल बीमारी क्या है उसकी बात नहीं कर रहे। क्या है तो मूल बीमारी जो है, हमारे अंदर मानसिकता जो चल रही है, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, वो उन्होंने जो डाला था कि जो कुछ भी भारतीय है वो गैर इस्लामिक है। बहस को आगे बढ़ाने से पहले ये 2 लोगों की वीडियो देखिए जिन्होंने अपने इंटॉलरेंस के बेसिस पे अवार्ड वापस किए थे। शायद उनकी सोच से कुछ लोगों को विरोध है, और उस विरोध के चलते उनकी प्रेजेंस को वहाँ ऐतराज़ के रूप में लिया गया, और शायद आयोजकों पर ये दबाव बनाया गया कि उन्हें क्यों बुलाया गया। ये बहुत दुखद है, अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चिंता की बात है कि कोई भी बाहर का मेहमान हमारे किसी भी अदबी कार्यक्रम में शिरकत के लिए आता है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसको अगर विचार प्रकट करने का कहीं अवसर है तो ये विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी उसको होनी चाहिए। ये असहिष्णुता तो नहीं है, असहिष्णुता तो वो है जो वो कर रहे हैं तारिक फतेह। ये इस मुल्क के लिए डेंगू या एड्स से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये फैसला हुकूमत को करना चाहिए, अरबाब इक़्तिदार को करना चाहिए कि इस मुल्क में डेंगू या एड्स को फैलाना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अभी आपने मुनव्वर राना को सुना और नंद भारद्वाज को भी सुना। सर बताइए, ये देखिए कि यानी काले लिबास में जब सब रंग चुप कर सामने आता है ना, तो ऐसी घटिया ज़बान में अपने आप को पेश करता है। आप मुनव्वर साहब की बात? मैं मुनव्वर साहब की बात कर रहा हूँ। उनको इनटॉलरेंस को डिवाइड इस तरह करके नहीं देखना चाहिए। जो इनटॉलरेंस है वो इनटॉलरेंस है, चाहे वो मुसलमान करें, हिंदू करें, दलित करें या कोई और करें। हम एक दूसरे के ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं,
मुझे आपकी बहुत सारी बातें हैं जो नापसंद हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझ पर लाजिम है मैं आपका एहतराम करूं। ख्यालात का जवाब ख्यालात से दिया जा सकता है, बहस का जवाब बहस से दिया जा सकता है, इख्तलाफ का जवाब इख्तलाफ से दिया जा सकता है, लेकिन किसी का एहतराम नहीं करना, किसी की तौहीन करना, किसी पर पत्थर उछालना, किसी के पुष्ट पर उसको मारना, ये सब इंतहाई गिरी हुई अखलाकन हरकतें हैं, बहुत गिरी हुई हरकतें हैं, और ये इन हरकतों को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुनव्वर साहब ने तो अपना अवार्ड वापस किया था और उन्होंने उस वक्त ड्रामा किया था। मुनव्वर साहब ने तो उर्दू जो पोएट्री की रिवायत है, जो तरक्की पसंद रिवायत है, उसको बदनाम किया था। हमने तब भी इनके खिलाफ हमने सख्त बातें कही थी। ये तो ऐसे तमाशा करने की आदत है, और इसी तरह का तो मुशायरा भी जो वो पढ़ते हैं वो इसी तरह का पढ़ते हैं, एक शर्मा पर, एक बाग पर, एक हुब्बुल वतनी पर, और ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं, और हम इनकी मजम्मत करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम आपसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इनकी मजम्मत करते हैं। आप समझते हैं कि इसमें कुछ वजन है कि मैं डेंगू या एड्स की वबा की तरह हिंदुस्तान में आया हूँ? देखिए, कम बीमारी है यहाँ तो हर आदमी को अपने अपने एतबार से सोचने का भी और कहने का भी हक है। अच्छा, रही बात आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेके, एक ही तबके को लेके, एक ही मजहब और धर्म को लेके बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्हें विरोध करने का हक है, वो सबसे और पिछड़ी उनका है, अपना अपना अंदाज है। अलबत्ता ये है कि अखलाक से नहीं गिरना चाहिए, उसके जो कानून है हमारे मुल्क के, उस एतबार से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक बात फिर आती है कि ये वो लोग जिन्होंने धड़ाधड़ जाके सारे अवार्ड वापस दे दिए, वो कहाँ चले गए जब ये सब बात खबर में आई? वो कहाँ गए बड़े बड़े एडिटर और बड़े बड़े दानिश्वर जो कह रहे थे हम अवार्ड वापस कर देंगे? कि उसी वक्त अवार्ड वापस होता है जबकि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो। हमने उन हिंदुस्तानियों से जिन्होंने इंटॉलरेंस के नाम पे अवार्ड वापसी की थी, ये पूछा कि जो मेरे साथ हुआ, जो इंटॉलरेंस मेरे साथ हुई, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। लीजिए सुनिए। किसी ने कहा कि आपकी आज़ादी उस जगह ख़त्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है। यहाँ तक आप अपना हाथ फैलाए, आपकी आज़ादी है, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन जब आप मेरी नाक से आगे बढ़ेंगे जिससे मुझे चोट लगने का ख़तरा होगा, तो मैं ये कहूँगा कि उसको हम मज़हब में मुदाखलत कहेंगे। हुकूमत को ये ख़ुद चाहिए था, पुलिस को, जुडिशरी को, कि इसके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी का, तौहीन मज़हब का मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन जब हुकूमत सोई रही, जुडिशरी सोई रही, पुलिस खामोश रही, तो लोगों ने शायद इसे अपने हाथ में ले लिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी ज़िंदा है, अभी उसको इतनी मार नहीं पड़ी है कि ये मर गया होता। किसी भी धर्म में जो कट्टरपंथ की सोच है ना, उसकी मैं विरोधता करता हूँ। किसी भी धर्म की हो, चाहे वो शो करता है तो चलने देना चाहिए, उसके बराबर कोई जो दलील है उस दलील से जवाब देना चाहिए। हम समझते हैं इंटॉलरेंस है। अगर कुछ लोग इन पे अब यहाँ पे किसी ढंग से हमला करें, उन पर मारने की कोशिश करें, इंटॉलरेंस है। लेकिन अगर वो बदबख्त उधर से ही ऐसे मजहबी जज्बात में दखल देता है जिनमें नहीं देना चाहिए, तो उनको आप अपना मेहमान बनाइए, तो वो सारी बस्ती का, सारे समाज का, सोशल सोसाइटी का मेहमान नहीं बन सकता है। आप आए हैं सर आंखों पे, लेकिन मैं तो ये है कि अगर आप किसी के भी मजहब के खिलाफ या किसी भी रिवायत और अक़दार के खिलाफ कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है, जो तरीका है हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, वही अपनाना चाहिए। नहीं, मैं क्या इस्लाम के खिलाफ क्या बोल रहा हूँ, मुझे जरा बताइए। आप तो ये तो बात तय है कि आप सरासर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। बताइए क्या इस्लाम के मुताबिक तो आप बोलते ही नहीं, क्योंकि आपका इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, आप सिर्फ जबान से मुसलमान कहें तो इससे मुसलमान नहीं हो जाता। लेकिन मुसलमान होना, एक सेकंड, अंबर को बोलने की आजादी तो है। आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। रिलीजन एक तो स्पिरिचुअल होता है और एक होता है सोशल। रिलीजन, आप एक हिंदू है, वो 125 बार मंदिर की परिक्रमा करता है, उससे उसको भगवान से नजदीक महसूस करता है, उसको उससे एलिटमेंट मिलती है। और एक मुसलमान है, मैं हूँ, आप हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के आगे, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अल्लाह के नज़दीक महसूस करते हैं। ये हमारी एक बहुत पर्सनल चॉइस है, ये हमारे खुद के लिए है, हम अपने लिए हैं। मैं आपको ये, मुझे या आप कोई भी, हम एक दूसरे की जो इबादत करने का तरीका है उसको कम ज़्यादा अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सोशल, जो हमारा एक सोशल रिलीजन है, जिस तरीके से हम सोसाइटी में रहते हैं, क्या वो हम एक उसमें एक कॉमन ग्राउंड नहीं होना चाहिए?
नहीं नहीं, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मुसलमान वही मैं कह रही हूँ। दुनिया में रहने का तरीका अलग होता है और रिलीजन एक अलग चीज है। हम दोनों चीजों को, इस्लाम को, मुस्लिम को, हम दोनों चीजों को मिला रहे हैं। अलग चीज है, आज भी उन 1300 साल पुराने रूल्स के साथ जी रहे हैं, जो उस वक्त की कल्चर और उस वक्त की सोसाइटी के साथ है, जो 1400 साल पुराने रूल्स हैं और जो हमारे नबी ने दिए, जब तक आप परिवर्तन नहीं आएंगे, वो ही असल है। जब तक आप मुसलमानों के बच्चों को टायर दिखाने के लिए इस्लाम हो नहीं सकता, पंचा जुड़वाएंगे और तंगे चलवाएंगे के खिलाफ है, वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं बोलता हूँ कि आप बोल रहे हैं नहीं है, मुसलमान हो, प्रोग्रेसिव रिलीजन, प्रोग्रेसिव विश्वास रखता है। साहब हो या मैं हूँ, और आप एक बात तो बताएं, रूल चलेंगे तभी इस्लाम। नहीं, देखिए आपके पास वही आई, क्या कोई फरिश्ता आया, कोई देवदूत आया आपको बताने के लिए कि ये मुसलमान नहीं है? देखिए, अंबर को बोलने दे एक सेकंड। मैं कुरान और हदीस की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। मैं दुनिया में रहने के तरीके को, सलीके की बात कर रही हूँ। दुनिया में हर आदमी अपने अपने तरीके से जी रहा है। जो रूल्स बने थे वो आज से 1300 साल पहले जानवर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान अपने अपने तरीके से। बोल तो लेने दें। नहीं, क्या या और जो लोग रह रहे हैं क्या जानवरों के तरीके से रह रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, जो गैर मुस्लिम है वो जानवर के तरीके से रह रहे हैं। जो मुसलमान कुरान और सुन्नत के खिलाफ चल रहा है या बोल रहा है, तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्या बोला हमने? बात वही हमारी प्रॉब्लम है। बता दो, कुरान के विरोध में कुरान के विरोध में ही आज तक का जितने भी शो चल रहे हैं, पर्दे की धज्जियां उड़ाई, जबकि पर्दा तो इस्लाम का हुक्म है। तो ये मुसलमान नहीं है, ये बच्ची मुसलमान नहीं है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, आप ये बच्ची नहीं है मुसलमान। देखिए, जब आप इस्लाम के कानूनों को मानेंगी तभी तो आप पक्की मुसलमान कह रहे हैं। ऐसे तो ये भी मुसलमान कह रहे हैं, आपके मुसलमान कह रहे हैं, की बात है साहब। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रही हूं। जो रिलीजन है, स्पिरिचुअल रिलीजन, वो हमारा अंबर को मेरी बात सुनिए सर, अंबर की बात कुछ सुनी नहीं पा रहा। एग्जैक्टली मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जो रिलीजन है, हम नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे, अल्लाह के सामने खुद को उसके नजदीक महसूस करते हैं। या कोई XYZ हिंदू है, वो 135 बार 125 बार ऐसे मंदिर की परिक्रमा करता है और खुद को भगवान से नजदीक महसूस करता है, एलिटमेंट मिलती है उस चीज़ से। वो एक हमारी पर्सनल चॉइस होती है। हम रिलीजन को, जो हमारा सोसाइटल नॉर्म्स है, उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। हम जो इस्लाम में यही करते, हम रिलीजन और जो सोशल नॉर्म्स है उसको मिक्स करके हमने एग्जैक्टली सियासत को मिक्स करके हमने एक अपने अंदर सोसाइटी में एक जहर बना लिया है। पूरी दुनिया में आप वर्ल्ड ओवर चले जाइए, कोई भी मुस्लिम को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है। यही तो इस्लाम दुश्मनी है, यही मुस्लिम दुश्मनी है। आपको लग रहा है कि तारिक साहब की वजह से पूरी दुनिया हम लोगों की दुश्मन है? आप जैसों की वजह से मुसलमान जो है बदनाम है, इसलिए कि आपने इस्लाम का नाम तो रख लिया और इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा हुई। एक मिनट, आपको लगता है कि आप ऑथराइज हैं मुझे गैर मुस्लिम कहने के लिए? मैं आपको गैर मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आप इस्लाम के उसूलों से हटी हुई हैं। आपको लगता है कि आप जैसे, मतलब आप मेरे लिए ऐसा बोल सकते हैं? आपको पता है इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, आपको पर्दा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर्दे का हुक्म है, पर्दा है नहीं है सर। औरत के माने ही पर्दे के हैं। इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का आप बताते हैं। पर्दा जितना इस्लाम में औरत के लिए है, उतना मर्द के लिए भी है। आप इस चीज से एग्री करते हैं नहीं करते? मर्द के लिए क्या, मर्द तो पर्दों में ही है। तो मैंने कौन से कपड़े नहीं पहने? आपके लिए सर ढकना भी है ना। अरे तो सर नहीं ढकेंगी औरत। जो रूल जहाँ से आए हैं, अल्लाह के यहाँ से आए हैं। नहीं, शरिया अल्लाह का क्या? बिल्कुल 13वीं सदी। नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए। रहमान अब्बास, ये मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एग्जैक्टली मैं वही जहाँ पर वो शरिया नहीं है जो अफगानिस्तान में तालिबान लाना चाहते हैं। यहाँ पर एक कानून है, एक हमारा उसूल है जिसके तहत हम जीते हैं। इस मुल्क में लोगों के अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं, सबको अपने तौर पे क्या जिंदा रहने का हक है या नहीं? अपने अपने तौर पे जिंदा रहने का हक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। हम उस पे अड़चन लगा रहे हैं। जाती जिंदगी में नहीं, क्या आपको मदाखलत करने का हक है? मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें अपने तौर पे जीने का हक है या नहीं? अपने तौर पे जिए, लेकिन ये ना कहें कि ये इस्लाम है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जिस तरह से हमें चाहते हैं, देखिए जिस तरह से हमें चाहते हैं इस्लाम को और जो सोसाइटल नॉर्म है मुस्लिम्स के लिए, वो मिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि ये फतेह साहब का जो नजरिया है
नहीं, उनका ये जो नजरिया तो ख्यालात वो- है, आप ये उनके प्रोग्राम हमारे देखते मुल्क की हैं, अक्सरियत के आप जो उनके ख्यालात प्रोग्राम हैं, देखते हैं। मैं देखता हूं, मैं तो देखता नहीं हूं, आप क्यों देखते वो हैं? ऐसे है, आपको देखने की जरूरत क्यों वो पेश आई? ऐसे है, वो अक्सरियत वाले कल्चर को अकलियत पे थोपना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं ऐसा आपसे। नहीं है। आप कह रहे हैं सर झुका होना चाहिए, कहीं उसका जिक्र नहीं है कुरान में, और आप लोगों ने दुनिया भर में फैला दिया कि जो औरत बुर्का ना पहने वो सही मुसलमान नहीं है। मैं कहता हूं बुर्के की कैद नहीं है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पर्दे की कैद है। पर्दा क्या पर्दा मतलब? होना चाहिए। पर्दा तो लफ्ज है ही नहीं। औरत के माने खुद पर्दे कहने, वो पर्दे में रहने की चीज है। देखिए मौजू, देखिए अब्बास भाई, मौजू ये है कि वो सोच जिससे एक शख्स दूसरे को कत्ल करने पे आ जाए, बिल्कुल वही था। और उसकी ओरिजिन क्या है? अगर हम छुपे बैठे आगे पीछे गलत किस्म की बातें करके, जो आम तौर पे होती हैं कि साहब इट्स रिलीजन ऑफ पीस, और जनाब ये है, और हमारा नौकरी पेशा है, और हमारा सोशल नॉर्म्स है, ये सब इशू सिर्फ एक है। ये कौन सी सोच है जिसकी बेसिस पे मुनव्वर राना ये कहते हैं कि मैं एड्स का वो हूं, कैरियर हूं? ये कौन सी सोच है जो एक मौलाना को कहती है तारिक फतह की गर्दन काट दो? रहमान अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर फतह का फतवा देखने से किसी को तकलीफ होती है तो वो इस प्रोग्राम को ना देखें, या 500 चैनल हैं, किसी और चैनल को देख लें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपको पसंद ना आए हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, और उस वजह से आप जाके मेरी गर्दन काटने की बात करें, या मुझे किसी अदबी महफिल के अंदर जाके मुझ पर हमला करवा दें। ये तो नहीं ठीक है ना।